हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। आज का जो वीडियो है वो है पॉलिटी से। पॉलिटी का एक चैप्टर है, वो चैप्टर है आपका महान्यायवादी, महाधिवक्ता और महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक। इससे लगभग आपको 33 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए, अटॉर्नी जनरल को क्या बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल को जो कहा जाता है वो महान्यायवादी कहा जाता है। क्या कहता है? महान्यायवादी। देखिए, महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये क्या होता है? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो देखिए, इसका कोई निश्चित फिक्स नहीं होता है, ठीक नहीं, इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ये क्या करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार काम करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहेंगे इसको हटा सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होता है, हमेशा बोले महान्यायवादी, ये क्या होता है? भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होता है। देखिए, भारत सरकार को कानून के बारे में सलाह कौन देगा? तो वो कौन देता है? महान्यायवादी देता है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। इसका नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों से बोलने का अधिकार है। देखिए, वो कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल होता है। जो अटॉर्नी जनरल जो होता है, यानी कि महान्यायवादी जो होता है, पहले भी बोले अब भी बोल रहे हैं कि वो क्या होता है? भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होता है। ये संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, ठीक है। ये भाग ले सकता है, भाषण भी दे सकता है, बट ये जो वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मतदान नहीं कर सकता है। ये मीटिंग में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है। तो ये दोनों सदन में बोलने का अधिकार किसको? महान्यायवादी को। लेकिन ये वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये न तो लोकसभा के सदस्य हैं, न तो राज्यसभा के सदस्य हैं, इसलिए इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो भारत सरकार कानूनी विषयों पर परामर्श जो देता है वो कौन देता है? अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो भारत के महान्यायवादी को जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। तो भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। कौन होता है? वो महान्यायवादी, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। देखिए, महाधिवक्ता जो होता है, ये महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, महाधिवक्ता। तो यहाँ पे बोलते भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। इसका आंसर क्या होगा? महान्यायवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। कौन होगा यहाँ पे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, यहाँ पे देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये भी होगा, बट ये दूसरे रैंकिंग पे आता है। ये क्या आता है? दूसरे रैंक पे आता है। एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ भी आता है, लेकिन वो क्या तीसरे रैंक पे आता है। लेकिन मुख्य विधि परामर्शदाता जो होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। पहले स्थान पर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। दूसरा कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल होता है। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आता है, ये तीसरे नंबर पर आता है। और जो फर्स्ट रैंकिंग में कौन होता है परामर्शदाता भारत सरकार का, तो होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। दूसरे नंबर पे कौन आता है परामर्श देने वाला? सॉलिसिटर जनरल होता है। और तीसरे नंबर पे कौन होता है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। तो यहाँ पे मुख्य विधि परामर्शदाता का आता है, तो यहाँ कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, एक महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारत का अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार कौन होता है। ये भारत सरकार का होता है। जो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, विधि सलाहकार है, ये किसका है? तो ये भारत सरकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किनको होगा? तो वो महान्यायवादी को। वो किनको होगा? महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। इस क्वेश्चन में
निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का जो अधिकार है वो किनको है? तो उनको भारत के महान्यायवादी को। किनको? भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार। देखिए संसद में भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोटिंग करने का जब टाइम आएगा वोट देने का तो वहाँ वोटिंग नहीं कर सकता। कौन? भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होते हुए सदन के बैठक में भाग ले सकता है। कौन भाग ले सकता है? ये कौन भाग लेता है? भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना देखते हैं। निम्नलिखित में किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य न होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉरी, फिर से बोल लेते क्वेश्चन को। निम्नलिखित किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका भारत का अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन डी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन तो इसमें उपराष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है, महान्यायवादी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। यहाँ पर तो दो ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति भी होगा, यहाँ पे महान्यायवादी भी होगा, क्योंकि इस संसद के किसी सदन के कार्य गैर सदस्य के रूप में तो गैर सदस्य के रूप में तो क्या उपराष्ट्रपति भी है, महान्यायवादी भी है। उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का होता है। महान्यायवादी भी क्या होता है? ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का सदस्य है, यानी गैर सदस्य है संसद का। ये ऑप्शन दोनों हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल निम्न से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल ये कौन होता है? ये जो होता है कानूनी सलाहकार होता है। ठीक नहीं, क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल जो कानूनी सलाहकार होता है किसका? भारत सरकार का। लेकिन ये दूसरे रैंक पे आता है। ठीक ना। महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है वो फर्स्ट रैंकिंग का कानूनी सलाहकार भारत सरकार का, लेकिन सेकेंड रैंकिंग पे जो कानूनी सलाहकार आता है भारत सरकार का वो कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल आता है। वही एडिशनल का बात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की बात करो तीसरे रैंकिंग पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल निम्न से क्या होता है? ये कानून सलाहकार। फिर वही क्वेश्चन आगे घूम के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है कौन? देखिए, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए जो होते हैं वो कौन होते हैं? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होते हैं। कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं, महाधिवक्ता। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति जो की जाते हैं वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन क्या यहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 178। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर 148 हो जाएगा। अनुच्छेद कितना होगा? 148 होगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ में लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न से किसी के प्रस्तुत किया जाता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्न से किसको प्रस्तुत किया जाता है? ये प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है ना, किसको नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक ना। अब फिर भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किनको 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 प्रस्तुत करते हैं? तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष प्रस्तुत करते हैं किनको? लोक लेखा समिति को। ठीक ना। तो अंतिम में किसके पास जाता है? लोक लेखा समिति के पास जाता है लेखा संबंधी प्रतिवेदन। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो भारत में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक सृजन किया गया था किसके द्वारा? ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है। देखिए, इसका जो एक्चुअली में होता है कितना? 6 वर्ष होता है, या तो 65 साल तक होता है। ठीक है ना। इनमें जो पहले हो पूरा हो जाए। तो यहाँ 65 के टर्म तो है ही नहीं, तो यहाँ 6 वर्ष साल हो जाए। यहाँ पे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की परिक्रिया में किसके समान है? किसके समान है? तो देखिए, भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैग कहते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर।
जनरल, ठीक ना। तो इसके पद को हटाया जाए तो किसके समान होता है? भारत के, ये भारत का किस प्रक्रिया किसके समान है? ठीक नहीं, किसके समान है? तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसका प्रक्रिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको है? तो इसका जो अंतिम जिम्मेदारी होता है संसद को होता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम अधिकार किसको है? संसद को। ऑप्शन क्या हो जहाँ पे? सी हो जाएगा। तो कौन संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो संसद के लोक लेखा समिति की बैठकों में जो उपस्थित रहता है वो कौन रहता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रहता है, ठीक ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? देखिए, भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होना चाहिए, ये पद होना चाहिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है, ठीक ना। और इसमें कहता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को, तो कर्तव्य 149 में हो जाएगा। ऑप्शन किस में हो जाएगा? ऑप्शन कर्तव्य कहेगा तो 149 में होगा। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा होती हैं, अपने पद से हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ये सर्वोच्च नहीं, संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा हटाया जाता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रहा? ये ऑप्शन क्या हो जाए? 1976 तक। किस कहते हैं? 1976 तक। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है? राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो ये राज्य के जो वित्तीय लेख पर नियंत्रण रखता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, तो कोई नहीं। तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए राज्य का जो वित्तीय लेखा होता है, जो केंद्र का जो वित्तीय लेखा है, या तो राज्य का जो वित्तीय लेखा है, ये दोनों पर जो नियंत्रण रखता है कौन रखता है? वो लगता है कैग ही रखता है, ठीक है। कौन रखता है? कैग रखता है। यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वही, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वही क्या करते हैं? नियंत्रण रखता है। किस पर नियंत्रण रखता है? तो राज्य के वित्तीय लेखा पर और केंद्र के वित्तीय लेखा पर। इसमें यहाँ ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक ना। नियंत्रक महालेखा एवं महालेखा परीक्षक, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाए? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का जो अभिभावक कहा जाता है, ठीक ना, किसको कहा जाता है? नियंत्रक लोक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। भारत के जो सीएजी होता है, ठीक है, किसके अधीन काम करता है? तो ये कम करता है सीएजी, ये कम करता है सरकार लोक वित्त संरक्षक के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। यह है नेक्स्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इनके अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं? इनके अंतर्गत आता है व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन, ठीक ना। इसमें गलत कह रहा है यहाँ पे, तो व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन ये नहीं आता है, यही आपको बोलते हैं गलत आंसर, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सही आंसर क्या है? सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, ये भी काम करना है लोक वित्त सरकार का। सार्वजनिक राजस्व, ये भी काम है। वित्तीय प्रशासन, ये सब काम है। व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन ये काम नहीं है। किसका? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलाप। इस तरह सबको 33 क्वेश्चन करवाया गया। आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।